आज की ये वीडियो हर स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो 10वीं क्लास में है, 12वीं में है, या 12वीं कर चुका है, या 12वीं के रिजल्ट का इंतजार कर रहा है। प्रत्येक उस स्टूडेंट के लिए है जिसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि 12th के बाद मेरे को क्या करना चाहिए, कौन सी चीज सही रहेगी। मेरे को 12th के बाद बीए करनी चाहिए, बीएससी करनी चाहिए, बीटेक करनी चाहिए, बीकॉम करनी चाहिए, क्या करना चाहिए 12th के बाद, कौन कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए। तो ये सारी बातें करेंगे आज की इस वीडियो में। और कैसे अब क्या करें जिससे मेरे को गवर्नमेंट जॉब सबसे पहले मिल जाए या प्राइवेट जॉब मेरे को मिल जाए। तो ऐसा क्या है जिससे हम आगे करने से, जिससे गवर्नमेंट जॉब ना मिले फिर भी हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो ऐसा क्या करना चाहिए, तो उसी वीडियो पर हम डिस्कस करेंगे इस उसी टॉपिक पर। तो एक एक करके सारी चीजों को सीखते हैं जरा। देखिए, 12th के बाद आप कुछ भी करोगे उससे पहले ये चीज आपको पता होना चाहिए कि इनसे मेरे को मैं क्यों कर रहा हूं और इससे मेरे को क्या क्या फायदे रहेंगे और क्या क्या मैं इससे नुकसान भी पा सकता हूं। तो चीजों को स्टार्ट करते देखिए भाई। 12th के बाद पहले अपने दिमाग से ये पूछो, अपनी फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए, अपने आप को देखते हुए, अपनी पढ़ाई को देखते हुए, कि आपका इंटरेस्ट को देखते हुए कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको गवर्नमेंट जॉब, मुझे 12th के बाद किसी की मंशा होती है कि मेरे को 12th के 1-2 साल में ही 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब चाहिए। किसी का क्या होता है कि भाई मेरा फैमिली बैकग्राउंड, पैसा बहुत अच्छा है, मेरे से कोई कुछ नहीं कहेगा, मेरे को फुल पढ़ने की आजादी है, चाहे मैं बुढ़ापे तक पढ़ूं। तो उनके लिए फिर सिनेरियो बदल जाता है। जो ये कैटेगरी के हैं कि भाई मैं बुढ़ापे तक पढ़ सकता हूं, या मेरे 8-10-20 साल तक कोई मुझसे कुछ नहीं कहेगा, कोई ताना नहीं मारेगा भाई तू कमा के नहीं दे रहा है, या मेरे को कोई टेंशन नहीं है, पैसों की बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो उनका सिनेरियो अलग है। और या वो स्टूडेंट जो 12th के बाद 1-2-3 साल में जॉब चाहते हैं, उसका सिनेरियो अलग है। तो पहले समझते हैं भाई 12th के बाद देखिएगा। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो 12th के बाद उनका बस मेन टारगेट ये है कि मेरे को यूपीएससी करनी है, मेरे को सीजीएल की तैयारी करनी है, डायरेक्ट मेरे को इंस्पेक्टर बनना है, एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, या मेरे को रेड ऑफिसर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर बनना है, या कोई ऑफिसर बनना है, सीपीओ में जाना है, या कोई भी बड़ा क्लर्क बनना है, या कोई जूनियर इंजीनियर जेई वगैरह जो रहते हैं वो बनना है, या कोई भी ऑफिस में ऑफिसर आपको बनना है, या कोई भी मतलब डिपार्टमेंट हो उसमें आपको एक अधिकारी की पोस्ट चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको देखिएगा, आप पहला मैं यही तो बता दे रहा हूं, जो आफ्टर ग्रेजुएशन वाली जो जॉब्स हैं उनकी अप्लाई करना चाहते हो, आपका कोई मोटिव नहीं है आगे पढ़ने का, बस आपको क्या है, बस इन्हीं चीजों की तैयारी करनी है, तो आप बीएससी बीटेक कभी मत करो। यदि यही चीज में आप जा रहे हो तो इसमें क्या है, कुछ चीजें हैं जो सब्जेक्ट बेस्ड हैं, जैसे कि जेई है। जेई में क्या है कि बीटेक पॉलिटेक्निक वाला ही भर सकता है, तो भाई आपको फिर बीटेक वगैरह करनी पड़ेगी। लेकिन आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, सीजीएल की तैयारी करना चाहते हो, इनकम टैक्स में ऑफिसर बनना चाहते हो, या कोई भी ऑफिसर बनना चाहते हो, बशर्ते आप एयरफोर्स का छोड़कर, ठीक है, और सीपीओ या कोई भी डिपार्टमेंट में का अच्छा खासा क्लर्क की नौकरी चाहते हो, या यानी कि न्यायालय, जितने भी हाई कोर्ट कोर्ट हैं उनमें आप बाबू की नौकरी चाहते हो, पेशकार की नौकरी चाहते हो, तो उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ बीए करो। बीए ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इनका जो सिलेबस है, आप वही सब्जेक्ट, बीए में 3 सब्जेक्ट आपको चुनने पड़ेंगे, तो वही 3 सब्जेक्ट चुनो, जैसे हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशल वर्क है, हिंदी है, और आपका इंग्लिश है, या अन्य कोई भी जो आपको अच्छा लगे, उन सिंपल से सब्जेक्ट को जो आप टारगेट सेट करो। उसका जैसे सीजीएल का सिलेबस क्या है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्ट से ज्यादा आते हैं, हिस्ट्री से कितने आते हैं, ये तो वही किताब आप पढ़िएगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको यहाँ पर बीए आपकी 3 साल की रहेगी। जैसे 3 साल आप करोगे, 3 साल के बाद ही ये चीज भर पाओगे, तो 3 साल की जो तैयारी रहेगी, आप लगातार बीए में सब्जेक्ट लो। और मैं तो ये कहूंगा कि आप बीए वगैरह प्राइवेट करो। प्राइवेट करने से क्या रहेगा कि आपको पूरा बस पेपर देने जाना है, बाकी का समय सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी की तैयारी में लग जाओ। आपको 3 साल की तैयारी रहेगी, 3 साल आप ऐसी तैयारी कर लोगे कि आप पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर जाओगे। या कोई भी आप और अन्य कोई भी देख रहे हो ऑफिसर बनने के लिए, तो आप सिर्फ और सिर्फ बीए करो। बीएससी करोगे तो फिर
फंस जाओगे, बीटेक करोगे कैसे फंस जाओगे कि भाई बीएससी में सब्जेक्ट ही ऐसे होते हैं जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ, यानी खौफनाक सब्जेक्ट हैं। इतना कि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल होंगे नहीं, हो जाएंगे, लेकिन इनके बीएससी करने के साथ यूपीएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी करना बहुत ज्यादा टफ है। क्यों टफ है? क्योंकि भाई सीजीएल वगैरह इनमें सब्जेक्ट कुछ इस टाइप का रहेगा और आप बीएससी में सब्जेक्ट कुछ इस टाइप का रहेगा। आप इन चीजों को दोनों को एक साथ लेकर चलोगे तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर बीएससी में दुनिया भर के प्रैक्टिकल में आपको कॉलेज बुलाया जा रहा है, क्लास करने के लिए बुलाया जा रहा है, प्राइवेट इसको कर नहीं सकते हैं, तो बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर ट्यूशन व्यूशन भी लगाने पड़ते हैं भाई, मैथ बड़ा तगड़ा सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, ट्यूशन लगाते हैं तो उसमें समय चला जाता है। तो मतलब इसकी तैयारी पर आपका फोकस कम रहेगा। यदि इस पर कर लोगे तो बीएससी बिगड़ जाएगी, बैक आ जाएगी, फेल हो जाओगे, क्या फायदा। इसलिए यदि आपका सिर्फ और सिर्फ यही मोटिव है तो आप फिर बीए करो, और साथ में आप चलो रेगुलर भी कर रहे हो तो बीए तो आप ऐसा है कि पेपर से कुछ दिन पहले ही पास हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का समय सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पर दो। दूसरी बात, यदि आपका मोटिव सिर्फ इतना ही है कि भैया हमको ये इस लेवल की तैयारी करनी नहीं है, 12th के बाद हमको जल्दी से नौकरी चाहिए, जैसे कि पुलिस की, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस, इस टाइप की, यानी कोई भी स्टेट पुलिस की जॉब चाहिए, या फिर आपका मन है कि भैया एसएससी मेरे को तो फौजी बनना है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, इनमें जाना है, कांस्टेबल बनना है, तो आप, या कोई लोअर डिवीजन क्लर्क यानी छोटे क्लर्क है, ठीक है, या सीएचएसएल की जॉब में आपको जाना है, या आपका एमटीएस में, या लैब असिस्टेंट, यानी कि आपको मतलब 12th के बाद ही नौकरी चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ फिर भी आपको बीए करनी चाहिए। फिर आप बीएससी में मत भटको। क्यों? 12th के बाद आप ये चीज करते रहो, बीए वगैरह, भाई बीए वगैरह करते रहो, ताकि आप बीए कंप्लीट कर लोगे तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हो। जैसे यूपी पुलिस की तैयारी करोगे 12th के बाद तो कांस्टेबल का भर्ती हो पाओगे, लेकिन जब बीएससी, बीए या बीएससी यानी कोई भी ग्रेजुएशन कर लोगे तो फिर आप डायरेक्ट दरोगा के लिए दे पाओगे टेस्ट, ठीक है। तो मतलब ये है कि आप ग्रेजुएशन, बीए कंप्लीट हो जाएगी, 3 साल की तैयारी में आप कहीं ना कहीं नंबर आप फंसा जाओगे और आपके जॉब लग जाएगी, ठीक है। अब सर तो फिर बीएससी, बीटेक वगैरह ये किन के लिए है, कौन स्टूडेंट्स के लिए है, फिर ये क्यों है? तो देखिए, यदि आपको बीबीए या बिजनेस में जाना है तो आपने बीकॉम पढ़ी होगी तभी आप कर पाओगे, तो फिर वो चीज़ अलग सिनारियो बन जाएगा। आपका बीकॉम करो या बीबीए करो, बीसीए करो, सीएस करनी है, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करना है, या सीए की तैयारी करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो बीकॉम के लिए अलग ही हुआ है। लेकिन आपने यदि पीसीएम से या पीसीबी से 12th की है तो भाई फिर आपको क्या है, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे होना चाहिए। यदि आप अच्छा खासा एक सरकारी डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप फिर भैया नीट की तैयारी करने में लग जाओ, ठीक है। यदि आपका दिमाग ऐसा है कि भैया मेरे से कोई दिक्कत नहीं है, घर से फैमिली बैकग्राउंड से बढ़िया हूं, कोई दिक्कत नहीं है, और मेरे को इंजीनियर बनना, भाई बड़ा कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, या कोई मैकेनिकल इंजीनियर ही बनना है, तो मेरे को बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बिल्डिंग और बड़ी सारी चीजें बनानी है, ब्रिज वगैरह, तो भैया फिर आप बीटेक करो। पैसा अच्छा खासा होना चाहिए, सरकारी में नंबर आए तो सही है, ठीक है। आईआईटी की तैयारी करो और उसमें नंबर ना फंसे तो प्राइवेट, भैया आपके पास में 2-4 लाख सालाना खर्च करने का बजट होना चाहिए, आराम से करो। और उसके बाद भी सरकारी जॉब भी ना लगे तो भैया अपना प्राइवेट में 10-20 हज़ार की नौकरी करने के लिए रेडी हो, या फिर आपके अंदर गट्स हैं तो आप फिर भी प्राइवेट में भी 1-2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख का पैकेज उठा लो, करोड़ों का पैकेज उठा लो। इसमें तो कोई लिमिट नहीं, 10,000 से नौकरी स्टार्ट हो जाती है बीटेक की, और भैया इसकी सीमा तो अनलिमिटेड है। जितना सरकारी वाला 1 साल में कमाएगा उतना ये बीटेक वाला यदि अच्छा खासा बन जाए, चाहे प्राइवेट या सरकारी, वो 1 महीने में कमा लेता है, ठीक है। तो इसलिए आपको फिर मैं आपको बता दे रहा हूं, इसके लिए फिर आपको समय बहुत ज्यादा चाहिए। बीएससी भाई किसको करनी चाहिए? यदि आपका मन है कि बीएससी करने का, और बीएससी उनको करनी चाहिए जो सिर्फ साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे कि मेरे को आगे यानी कि आप ऐसा समझिएगा लैब यानी कि जूनियर साइंटिस्ट की आपको तैयारी करनी है, ठीक है। जूनियर साइंटिस्ट की तैयारी करनी है तो उसमें बीएससी में आपके पास फिजिक्स या केमिस्ट्री, या किसी रिसर्च सेंटर में जाना है तो वहां पर बीएससी ग्रेजुएशन में आपको केमिस्ट्री होना चाहिए। यदि आप टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाते हो साइंटिस्ट के में तो वहां पर बीएससी या बीटेक कर लो, उसमें आपका फिजिक्स होना चाहिए, वो तो होता ही है।
तो उनके लिए फायदा है। या फिर उनके लिए जो टीचर बनना चाहते हैं, और टीचर भी कौन सा, तो यानी इंटर कॉलेज में टीचर बनना चाहते हैं, या फिर वो स्टूडेंट्स जो यानी कि प्रोफेसर बनना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायोलॉजी का। ठीक है, यदि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का टीचर आपको बनना है, वो भी इंटर कॉलेज का, तो भैया फिर आपको बीएससी करो संबंधित सब्जेक्ट से, और उसी संबंधित सब्जेक्ट से आपको क्या करनी पड़ेगी, एमएससी करनी पड़ेगी। यानी कि आपने मान लीजिए बीएससी में 3 सब्जेक्ट रखे थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिर एमएससी में इनमें से कोई एक सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा। यानी एमएससी आप एक सब्जेक्ट से करोगे, जैसे फिजिक्स से आपने एमएससी की, तो फिर आपको नेट जीआरएफ वगैरह का टेस्ट देना होगा। पीएचडी कर लोगे तो प्रोफेसर बन जाओगे, पीएचडी कर लोगे तो प्रोफेसर बन जाओगे। ठीक है ना, फिर आप बीएससी वालों को पढ़ाओगे, एमएससी वालों को पढ़ाओगे। और यदि एमएससी करके पीएचडी नहीं कर पा रहे हो आप, तो आप टेस्ट दो, आप डायरेक्टली फिर उसका जैसे भर्ती निकलती है उसका टेस्ट दो, टेस्ट पास करोगे तो आप इंटर कॉलेज में फिजिक्स के लेक्चरार बन जाओगे, लेक्चरार। ठीक है, और यदि आपको नॉर्मल आपको पढ़ना है, यानी कि नॉर्मल आपको वो करना है, जैसे कि सरकारी स्कूल का टीचर बनना है, लेकिन 5वीं लेवल का और 8वीं लेवल का, फिर भी आपको बाध्यता नहीं है कि आप फिर बीएससी या एमएससी करो, फिर आप कोई भी ग्रेजुएशन करो, क्योंकि उसका सिलेबस, जैसे टेट का आप एग्जाम दोगे तो सी टेट और यूपी टेट का सिलेबस आप देखोगे तो उसमें तो कुछ भी नहीं है, सारी चीजें बस यही हैं, यही सारी चीजें हैं बीए वाली, तो फिर आप बीए करो। ठीक है, यदि आपको किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का टीचर नहीं बनना है तो फिर आप बीए करो। यदि हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अलावा आपको टीचर बनना है, मेरे को हिस्ट्री का टीचर बनना है, इंग्लिश का टीचर बनना है, तो फिर आप बीए करो, फिर एमबीए कर लेना, एमबीए इनमें से कर लेना किसी एक सब्जेक्ट से, फिर आगे तैयारी कर लेना। ठीक है, तो मतलब बीएससी सिर्फ और सिर्फ मैं सजेस्ट करूंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो उसी सब्जेक्ट को, उसी फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यही आप, फिर आपको यदि तैयारी आपको यूपी पुलिस और इनकी ही करनी है तो फिर आप बीएससी ना करो। ऐसा मत सोचना कि बीए तो लड़कियों का सब्जेक्ट, ऐसा दिमाग में धारणा बनी रहती नहीं। जितने भी आईएएस पीसीएस जितने भी होते हैं, सबके सब 80% बीए करते हैं। ठीक है, सबके सब नहीं कहूंगा, 80% लगभग बीए करते हैं। तो अब आपको पूरा टाइम समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है, और बाकी अलग डिटेल्स में बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको बताऊं, यदि आप बीए के साथ में यूपीएससी करोगे तो आपके लिए बहुत फायदा हो जाएगा। बीए प्लस यूपीएससी करना चाह रहे हो, ये आपके लिए सबसे अच्छा है। लेकिन बीएससी प्लस यूपीएससी करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। हार्ड क्यों हो जाएगा? क्योंकि बीएससी के सब्जेक्ट कुछ अलग रहेंगे और यूपीएससी का सिलेबस कुछ इस टाइप का रहेगा, तो आपको ये दोनों चीजें जमीन आसमान का अंतर है। इसके साथ बीएससी करोगे तो इसके साथ में यूपीएससी की तैयारी नहीं कर पाओगे तो बहुत रेयर केस में बहुत कम समय मिलेगा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन बीए का क्या है, पेपर से पहले पढ़ोगे, पास हो जाओगे, बाकी का पूरा समय यूपीएससी को दोगे और बीए में वही सब्जेक्ट लेने हैं जो आपके यूपीएससी के सिलेबस में आते हैं, तो और ज्यादा फायदे रहेगा। ठीक है, चलो यूपीएससी नहीं, आपका छोटा मोटा टारगेट है, छोटा मोटा नहीं, सीजीएल में भी आप एक इंस्पेक्टर ऑफिसर बनते हो, आप अधिकारी बनते हो, तो इसका सिलेबस आप एक बार स्टडी करो, उसी सिलेबस में से ये सब्जेक्ट चुनो, बीए करो, फटाक से नौकरी। यदि 12th के बाद सिर्फ और सिर्फ इस वाली चीज में जाना है, फिर भी आप बीए करो, बीए में वही सब्जेक्ट ले लो, जैसे कि हिंदी ले लो, यूपी पुलिस में आपकी हिंदी आती है, जीएस रीजनिंग मैथ वगैरह, तो उसके लिए दिमाग शार्प हो जाता है। 12th में आपने पीसीएम वगैरह ली होगी तो आगे आप करोगे। ठीक है, कॉमर्स साइड में आप जाओगे बिजनेस वगैरह में, तो आपने 12th से ही आपका बिजनेस में मन लगाया होगा, तो आपने कॉमर्स किया होगा, तो उसके लिए अलग सिनेरियो है। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ कि आपको करियर का चुनने में, यदि बीए और बीएससी और बीटेक, स्पेशली बीटेक और बीएससी सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो आगे भैया मेरे को तो इंजीनियरिंग ही करनी है, तो और या फिर मेरे को किसी इंटर कॉलेज में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का टीचर बनना है, इनमें से किसी एक का, तो फिर आप बीएससी करिएगा और फिर आगे एमएससी करिएगा, फिर एमटेक करिएगा। बस एमएससी करने के बाद फिर अपना टेस्ट दीजिए। या फिर आपको यही सीटेट यूपीटेट ही करना है, तो फिर भी आपको बीए करना चाहिए, क्योंकि उसमें बीए के ही सब्जेक्ट आते हैं और वही सारी चीजें आप मतलब पर्यावरणीय ईवीएस ले लोगे, बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं, उनका पेपर सिलेबस जब स्टडी करोगे तो ये यूएन बीएससी वाला तो एक सब्जेक्ट नहीं आने वाला उसमें। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कोई अभी भी कोई डाउट बच रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए।
कीजिएगा, वीडियो लाइक करके शेयर कीजिएगा।